नमस्कार दोस्तों, गुरु सैनी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मैं मेरे इस YouTube चैनल पर लेकर आता हूं मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो, और कई बार मैं अगर फ़नी मूड में होता हूं तो लेकर आता हूं अपने कुछ फ़नी व्लॉग्स, और साथ ही लेकर आता हूं मैं अपनी आइडियोलॉजी कि देश विदेश में हो रही घटनाओं के ऊपर मैं अपने क्या विचार रखता हूं, उन्हीं सबको मैं आपके साथ में शेयर करता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आज ऐसे ही एक टॉपिक पर मैं फिर से बात करने आया हूं, और आज हम काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं इस नए टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा है डिजिटल इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि तेज़ी से बढ़ती इस विकासशील देशों के अंदर हमारा भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विकसित देशों की श्रेणी में तो आने वाला ही है। साथ में अब जो वर्तमान में स्थिति है वो विकसित देशों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देशों में अब हमारा भारत देश भी आ गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को ये बधाई देना चाहता हूं कि हमारे ही भारत के और प्यारे राजस्थान के अजमेर क्षेत्र के पराग अग्रवाल अब ट्विटर जैसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ होंगे। सीईओ किसी भी कंपनी में सर्वश्रेष्ठ पद होता है, तो ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि एक भारतीय लड़का आज ट्विटर जैसी इतनी विश्वव्यापी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा पद लेकर बैठा है। और पराग अग्रवाल ही क्यों, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल में सिंदर पिच्चई और ऐसे ही ना जाने कितनी अनगिनत कंपनियों के सीईओ आज भारत देश के लड़के हैं जो विदेशों में भारतीय परचम को लहरा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, भारत के सभी लोग बहुत खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए कि एक भारतीय देश विदेश में अपना नाम, अपनी गरिमा और अपने देश का जो तिरंगा है वो 7वें आसमान में लहरा रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि भारतीय टैलेंट आज जहां देश विदेश में अपने झंडे गाड़ रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा है। जब कोई भारतीय विदेश में जाकर तरक्की करता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वही भारतीय लड़का अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है तो न जाने उसे अनगिनत ऐसे कामों में उलझा देते हैं कि वो कुछ आगे कर ही नहीं पाता। हमारी यहाँ की जो स्टार्टअप की प्रोसेस है वो इतनी जटिल है, किसी भी काम करने के लिए इतने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं कि वो वहीं उलझ कर रह जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाता। हमें बेहद खुशी है कि एक भारतीय लड़का ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी में अब सीईओ जैसे पद पर कार्यरत है, लेकिन यदि भारत उसे ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता तो वो आज भारत देश का टैलेंट होता। वो भारत में ही रहकर भारत जैसी कंपनियों के लिए काम करता और भारत का इस डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ नाम होता, सबसे ऊपर नाम होता। ये विदेशी देश, ये विदेशी कंपनियां शुरू से ही हमारी जो आईआईटीज होती है, हमारे जो एम्स होते हैं, उनमें पढ़ रहे टैलेंटेड लड़कों पर नज़र रखते हैं, और जैसे ही उनका वो स्टडी वाला जो टाइम कंप्लीट होता है, ये उन्हें महंगे ऑफर के साथ में हायर कर लेते हैं। और एक नौजवान को चाहिए क्या, अगर उसकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाए, उसे मोटा पैसा मिल रहा है तो क्यों ना जाए अमेरिका जैसी कंपनी में, फ्रांस जैसी कंपनियों में, इटली, जापान, न जाने कितने बड़े बड़े देशों में अगर उसको जॉब ऑफर हो रहा है तो वो क्यों ना जाए। लेकिन जरा सी बात सोचिए कि अगर ये सारी फैसिलिटीज उसको यहां पर इंडिया में मिल जाए तो वो क्या अपने परिवार को, अपने देश को छोड़कर जाना चाहेगा? हम उसके टैलेंट की कदर ही नहीं करते, और जब वही बच्चा भारत से बाहर निकलकर अपने टैलेंट की गूंज पूरे विश्व में सुनाता है तो हम घर पर बैठकर ये कहते हैं, देखो इस भारतीय लड़के ने भारत का नाम आज बहुत रोशन कर दिया है। कभी आपने ये सोचा कि मेरा बच्चा भी बाहर निकले, मेरा बच्चा भी इस कदर अपना नाम रोशन करे कि मैं गर्व से छाती फुलाकर ये कह सकूं कि आज मेरे लड़के ने अपने भारत के लिए वो कुछ कर दिखाया है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे।
हम अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देते। बेफिजूल के खर्चे लाख करवा लो, बेफिजूल की बातें लाख करवा लो, लेकिन जब अपने बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो थोड़े से रुपए आपको बहुत सारे लगते हैं। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि बच्चों में और वहां के टीचर्स में फीस को लेकर कहासुनी हो जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़पेपर में देखा था कि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले ही स्कूल वालों ने बच्चे को फीस ना देने के कारण बाहर निकाल दिया, जबकि उसकी परिस्थिति को समझा ही नहीं। अरे वो बच्चा टैलेंटेड है, उस बच्चे में गुण है, आप उसकी कद्र कीजिए। और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि थोड़े दिनों पहले ही उस लड़के के पिता का देहांत हो गया था। उसके बावजूद इन स्कूल वालों ने अपने यहां इस जो पढ़ाने के इस तरीके को है, ये धंधा बना रखा है एकदम। अरे क्या चंद रुपयों के बदले आप उसके गुणी, उनके टैलेंट को क्या नकार देंगे? अरे सोचिए, अगर वही लड़का आपके स्कूल में पढ़कर देश विदेश तक जाकर अपना नाम रोशन करता है तो क्या उस लड़के के साथ में आपके स्कूल का नाम रोशन नहीं होगा? कभी कभी बच्चों की ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में आप ये देखिए ना कि उस बच्चे में कितना टैलेंट है, उसके टैलेंट को निखारने की आप कोशिश करिए। न जाने वो लड़का भी कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए और आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाए। लेकिन नहीं, बस आपको उस वक्त चंद रुपयों की आवश्यकता होती है, अपने देश के टैलेंट की नहीं। और यही टैलेंट उस परिस्थिति से डरकर कहीं कोने में डूबकर बैठ जाता है। अगर आपने उस वक्त उसको जरा सा सराह दिया होता तो वो आज किसी विदेशी कंपनी का सीईओ नहीं, भारत के ही किसी कंपनी का सीईओ होता। लेकिन आपके व्यवहार से वो इस कदर आहत हो जाता है कि वो फिर से उठ खड़ा होता है और वो अपने देश से ही नफरत करने लग जाता है और कहीं बाहर अपने करियर को ढूंढने लगता है। और जब वो बाहर जाकर कहीं अपना करियर ढूंढ लेता है और किसी नामचीन कंपनी का सीईओ बन जाता है तो आप घर बैठकर गर्व से कहते हैं, वाह, ये है मेरे देश का बेटा जिसने इस बड़ी कंपनी का सीईओ पद संभाल लिया। अरे जाओ मूर्खों, अगर आपने उस लड़के को उस वक्त सराह दिया होता, उसके टैलेंट की उस वक्त कद्र कर दी होती, चंद रुपयों को साइड में रखकर, तो आज वो इसी देश का कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी का सीईओ होता। इस देश के स्टार्टअप को वो देश विदेश तक ले जाता और विदेश वाले कहते, देखो भारतीय लड़का यहां आकर अपनी कंपनी बना रहा है और हम जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को वो रोजगार दे रहा है। लेकिन नहीं, बस बैठे बैठे घर में खुश हो जाते हैं कि सत्य नडेला, सुंदर पिच्चई, पराग अग्रवाल जैसे हमारे भारतीय आज बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं। अरे हमें खुशी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी अगर होती अगर हमारे देश का बच्चा इन जैसी कंपनियों का सीईओ होता, ये सारी कंपनियां हमारे देश की होती और फिर देश में जो सीईओ होते वो भी हमारे देश के ही होते। लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी को समझा ही नहीं, केवल शिक्षा को आप लोगों ने बिजनेस बना दिया। हमारे जो पुराने गुरुकुल थे उसमें क्या शानदार पद्धति होती थी। जब एक बच्चा शिक्षा को ग्रहण करने जाता था तो वो गुरुकुल में रहता था, वहां पर रह रहे शिक्षकों का मान सम्मान करता था, हमारे वेद पुराणों का अध्ययन करता था और वेद पुराणों के अध्ययन करने के साथ साथ वो विज्ञान को भी समझता था। क्या आप नहीं जानते कि जितने भी आज आविष्कार हो रहे हैं उनके सबके सब प्रिंसिपल जो होते हैं, जितने भी आविष्कार हैं वो किसी ना किसी सिद्धांत पर काम करते हैं और वो सारे के सारे सिद्धांत हमारे वेदों और पुराणों में निहित हैं। और इन्हीं वेदों और पुराणों का साइंटिफिक अध्ययन करके आज ये देश विदेश के लोग इतनी बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग कारनामे क्या कर रहे हैं? घर में बैठकर कह रहे हैं, देखो फलाने भारतीय ने क्या कर दिया, फलाने भारतीय ने क्या कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया? तो वीडियो को अब यहीं करते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आप अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानें, उनकी शिक्षा पर आप बेहतर खर्च करें और अगर आपने उनके टैलेंट को सराह दिया और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए वो रोड मैप तैयार करवा दिया जिसके लिए वो बने हैं, तो आप इस देश के एक सच्चे नागरिक कहलाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए कटाक्ष लेकर। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।